देश के दिग्गज रेसलर्स और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के बीच चल रहे दंगल में सरकार रेफरी के रोल में आ गई है। सरकार ने धरने पर बैठे पहलवानों को बातचीत के लिए तलब किया है, बुलाया है। 4 रेसलर्स की एक टीम खेल मंत्रालय पहुंची है और बातचीत चल रही है। सरकार खिलाड़ियों से बातचीत कर इस मसले की समाधान की कोशिश कर रही है। जंतर मंतर पर धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। उन्हें खेल मंत्रालय से संदेश मिला। इसके बाद खिलाड़ी सरकार से मीटिंग करने के लिए मंत्रालय पहुंचे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों ने आज साफ कह दिया कि वो झुकेंगे नहीं और तब तक कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेलेंगे जब तक WFI के अध्यक्ष को उनकी पोस्ट से हटा नहीं दिया जाता। रेसलर्स के आंदोलन में सियासी रोटी सेकने वामपंथी नेता वृंदा करात भी पहुंच गई थी, लेकिन पहलवानों ने उन्हें बोलने से रोक दिया और उनसे कह दिया गया कि उनके आंदोलन को राजनीति का मंच न बनाया जाए। आप लोगों को मैं एक सूचना देता हूं, हमें अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं, तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे हम हुड़दंग करें या कुछ भी उपद्रव करें। हम वो चीजें आप बात करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर हम बात करेंगे। तो खेल मंत्रालय में इस वक्त बातचीत चल रही है, बातचीत का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। बुलाया गया था मंत्रालय की तरफ से। पवन नारा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पवन, क्या अपडेट है आपके पास? खेल मंत्रालय में ये बातचीत जो चल रही, कितने वक्त के बाद ये बातचीत खत्म हो सकती है और कोई अपडेट आपको मिला है? देखिए, अभी खिलाड़ी पहुंचे हैं, ये मुलाकात हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से स्पष्ट किया गया है जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, इस मौजूदा फेडरेशन को भंग नहीं किया जाता, अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता, तब तक उनका धरना बरकरार रहेगा। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप टोपी में जिस शख्स को देख रहे हैं वो बबीता फोगाट के पिता हैं। वो विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, पूरी फोगाट सिस्टर्स हैं, उनके कोच भी हैं। वो खुद यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। कई ओलंपियन अभी यहाँ पर हैं, लेकिन रवि दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये वो सब खिलाड़ी हैं जो यहाँ से बातचीत के लिए गए हैं। और अब खिलाड़ियों को उम्मीद है कि अगर सरकार ने बुलाया है तो उनकी बातों पर गंभीरता से चर्चा होगी, विचार होगा और जो मांगे हैं उन पर गौर किया जाएगा। ये मुख्य सवाल, जो मुख्य आरोप लगाया गया वो ये था कि ये मेडल विनर खिलाड़ी ट्रायल में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ये सवाल जब हमने विनेश फोगाट से पूछा, इंडिया टीवी ने विनेश फोगाट से पूछा, तो विनेश ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी ट्रायल और नेशनल में हिस्सा नहीं लेगा जब तक ये फेडरेशन भंग नहीं होती। दूसरा कहा गया था कि ये सब खिलाड़ी अपना पीक देख चुके हैं और इसीलिए इस तरह के आरोप अब लगा रहे हैं, ऐसा ब्रजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया था। तो खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया, हाँ, खिलाड़ी का पीक क्या है अब अध्यक्ष तय करेंगे कि क्या पीक है और क्या फ्यूचर है या नहीं है, ये अध्यक्ष बताएंगे। इस तरह से कटाक्ष करते हुए एक जवाब दिया गया। यानी संघ और खिलाड़ियों के बीच की टकराव अभी जंतर मंतर की सड़क पर है। खिलाड़ी झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखना होगा कि 72 घंटे के नोटिस के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपना क्या जवाब दाखिल करती है। पवन, जरा ये भी समझाइए कि मिनिस्ट्री में जो मुलाकात हो रही है, क्या खेल मंत्री खुद इन खिलाड़ियों से आज मुलाकात कर रहे हैं या फिर कोई और अधिकारी इनसे बातचीत कर रहा है? इनको बातचीत के लिए उसने बुलाया है? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है, विनेश फोगाट और बाकी सब यहां से जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय की तरफ से हमें बुलाया गया है और हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि खेल मंत्रालय में उनकी मुलाकात अधिकारियों के साथ है या सीधे अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहां जरूर खेल मंत्रालय की तरफ से पहलवानों को एक संदेश मिला था, जिसके बाद पहलवान यहां बातचीत करने के लिए आगे निकले। ठीक है पवन, आपके पास दोबारा हम लौट कर आएंगे। सरकार से बातचीत करने रेसलर अंशु मलिक भी खेल मंत्रालय पहुंची हैं। मीटिंग में जाने से पहले उन्होंने फेडरेशन के अफसरों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा उनको, वो क्या कह रही हैं।
मतलब फेडरेशन ये है जो मतलब जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। सब लोग, आप देखें, हम 2018 में हम टाटा आया था और हम ग्रेड सी में या डी में थे। हमारे 3-4 लाख रुपए साल के थे। 2018 में हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब आप ये देखोगे, आप हरियाणा सरकार से पता करो, उस टाइम पे कैश अवार्ड का भी कुछ चल रहा था। हम मेडल दे रहे थे देश को, लेकिन उस टाइम पे कैश अवार्ड हरियाणा सरकार की किसी वजह से उस टाइम पे रोका गया था कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे टाटा था, टाटा के पैसे हमारे पास आ नहीं रहे थे। एक किस्त आई थी 25,000 रुपए की, उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम कहाँ जाएं, नौकरी नहीं है। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से हम जिस कंपनी को हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो मतलब जिनसे वो जो हमें सपोर्ट कर रही है वो हमें लेने नहीं दे रहे हैं, जो उनको दे रही है कि बच्चों को सपोर्ट करो, वो हमारे पास आ नहीं रहा है। तो कहाँ जाए खिलाड़ी? खिलाड़ियों के आंदोलन के बहाने सियासत चिमकाने की कोशिश भी हो रही है और इसी सिलसिले में वामपंथी नेता वृंदा करात भी जंतर मंतर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पहुंची, लेकिन उन्हें माइक नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके मंच का राजनीतिक इस्तेमाल हो। तो वृंदा करात पहुंची थी इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए और उन्होंने वहां पहुंचकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि हमारे मंच को राजनीति का मंच ना बनाए। सुनिए जरा क्या बात हो रही है। आप नीचे चले जाइए प्लीज, प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज, प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।